मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल मर्यादित मुंबई द्वारा ऋण आवेदन पत्र भरने हेतु राज्य स्तरीय शिविर का उद्घाटन माननीय मंत्री अब्दुल सत्तार अल्पसंख्यक विकास व औकाफ द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को वसंतराव देशपांडे सभागृह नागपुर में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न योजनाओं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शैक्षणिक कार्य योजना, उन्नति मुद्दत कर्ज योजना, सक्षम पत्र पुरवठा योजना, मौलाना आजाद शैक्षणिक कर्ज योजना आदि शामिल थे, जिसमें कई छात्रों और व्यवसाय लोगों ने संबंधित कार्य का लाभ उठाया। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपने भाषण पर क्या कहा, आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। जो सबसे पहला मसला सबों ने यही बताया कि इसमें जो गारंटर है, जो गारंटी वाले दो अधिकारी या कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी की गारंटी होगी तभी उसको कर्ज दिया जाएगा। तो मैं आप सबके सामने ये आज हमारे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ हैं कि वो जो थी वो गारंटी की जरूरत नहीं, वो बच्चा ही वहाँ का उसका गारंटर होगा। ये काम हम आज से आने वाले कुछ समय से उसकी शुरुआत जिन्होंने आज अपने एप्लीकेशन, अपने फॉर्म, अपना डिमांड यहाँ दिया है, उन सब के लिए अब नया कानून के हिसाब से गवर्नमेंट गारंटर नहीं रहेगा। ये पहला काम आज हम यहाँ हमारी नागपुर जैसी धरती पे, या नागपुर हमारा एक अलग से उसका रुतबा है, उसका मान सम्मान है। मुंबई के बाद कोई है तो नागपुर है। अनिस अहमदजी या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी मंत्री महोदय श्री शिवजीराव मोगे साहेब आणि आज या मंचवर बसलेले चेअरमॅन वक्फ बोर्ड आणि आपले आमदार श्री वजाद मिर्जाजी आणि या व्यतिरिक्त आज या मंचवर बसलेले चेअरमॅन हज कमिटी आसिफ खान साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या आमदार श्री अबू आसमी जी। एम्बार्केशन पॉइंट है, सारे एम्बार्केशन पॉइंट पे सारे हाजियों से एक रेट लिया जाए। ये मैं आपसे सभी लोग जहाँ बैठे हुए हैं उन सब की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़कर ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप स्मृति ईरानी से बात कीजिए और ये बात कीजिए। और यहाँ पर ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर आप सब लोगों को माइनॉरिटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सत्तार भाई को फिर से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यानी कि हमारे नौजवान बच्चे जो कारोबार करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये होता है कि यहाँ बैठे हुए बच्चे जो है उनमें से जो कारोबार करना चाहते हैं वो अपना प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री को दे सकते हैं और मिनिस्ट्री फिर शॉर्टलिस्ट करके वो एक जगह, जैसे नागपुर में 1000 फुट, मुंबई में 1000 फुट रेंट पे ले सकती है, उनको ऑफिस वहाँ पे 3 साल के लिए दे सकती है। और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन सही पॉलिसी नहीं है, सरकार से डरते हैं। आप एक डेस्क बनाइए, कुंदन मैडम, ये अखबार में हमने ऐड दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, प्रिंट बहुत माध्यम तक चलता है, लेकिन तहसीलदार पे है। मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्रेजेंस डिजिटल मीडियम पे सबसे ज्यादा है। हमसे उपस्थित सम्माननीय आमदार अबू आजमी जी से निवेदन है, कृपया अपनी बात करके हमें मार्गदर्शन करें। वजाद मिर्जा साहब, तहसीलदार साहब, हज कमेटी के चेयरमैन आसिफ साहब, मैडम कुंदन जी, रईस साहब, अनीस भाई और स्टेज पर बैठी तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात। सत्तार भाई वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पाँव के नीचे, वही हम थे कि सर पर ताज, वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर खाक पत्थर पाँव के नीचे। सत्तार भाई ने मेरे को
मैं कोई शायर तो नहीं हूँ भाई। बस सत्तार भाई, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं जब से महाराष्ट्र की असेंबली में आया हूं, मैं चाहता था कि कोई ऐसा मंत्री आए जो अपनी बात को दम के साथ रख सके। और मैं जानता था जो मंत्री आते थे बेचारे वो टिकट के लिए हाथ फैलाए रहते थे, उनमें दम नहीं था बात करने का। मैं कोई मस्का नहीं मार रहा हूं, मुझे कोई फंड नहीं चाहिए, आप देंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बात कह रहा हूं मैं कि जो जिनको कांग्रेस पार्टी, माफ करना, कांग्रेस और एनसीपी जिनको अपना वोट बैंक समझती है ना, उनके साथ वो नहीं कर सकी जो आपने करके दिखाया। जब मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहा था ना, तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुमने इसी यहीं की गंगा में वजू किया है? तुम रुक जाओ, मत जाओ, तुम्हें हम हक देंगे, कोई इमदाद नहीं देंगे। हमें हक चाहिए, हमें इमदाद नहीं चाहिए। हम इस मुल्क में, माफ कीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम किसी के एहसान पर, किसी की इमदाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के एहसान पर इस मुल्क में रहते हैं। हमें सिर्फ जो वादा किया गया था हमारे साथ बराबरी का, वो हमारा हक हमको मिल जाए, हम बहुत खुश होंगे। हमें कोई ज्यादा जरूरत हमको नहीं। रिजर्वेशन की बात असेंबली में हुई थी 5%, साथ 16% मराठा और 5% मुसलमानों की। जब सारी कमीशन ने और हाईकोर्ट ने कह दिया कि 5% मुसलमानों के एजुकेशन में मिलना चाहिए, सत्तार भाई वो 5% दिलवा दीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा मुसलमानों के साथ। और जब तक ये 5% कानूनी बहस में रुका हुआ हो, कि जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, कोटा नहीं बढ़ेगा रिजर्वेशन का, हमने सीएम साहब को खत भी लिखा है, आपको भी खत लिखेंगे कि 3 मेंबर की कमेटी बना दीजिए उस वक्त तक। और वो 3 मेंबर की कमेटी, सच्चर कमेटी से लेकर रघुनाथ मिश्रा कमेटी से लेकर के महमूदुर रहमान कमेटी, सबका जायजा ले, सबको अच्छी तरह से उसको देखे और रिकमेंड करे आपको, जितने उसके अंदर मुसलमानों के लिए चीजें लिखी हुई हैं उसको आप पूरा करवाइए सरकार से। जब तक ऑफिशियली 5% रिजर्वेशन अनाउंस नहीं होता, जब तक सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही अनाउंस किया था 5% का और हाईकोर्ट ने हाँ बोला है। सतारा के अंदर मस्जिद में पढ़ता हुआ, नमाज पढ़ता हुआ आदमी जो इंजीनियर था, उसको मार दिया गया, 1 रुपया नहीं मिला। और उसमें जो 14 लोग गुनहगार हैं, 302 के आज तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। किसके पास जाए बात करने के लिए? जब जाते हैं बात करने के लिए ना, तो इस कौम को तो दहशतगर्द कहा जा रहा है। किसके पास जाए? आप कोई इसके लिए रास्ता निकालिए कि सबसे पहले मुसलमानों का इस मुल्क में, इस स्टेट में अपनी सिक्योरिटी का मसला है, अपनी शरीयत का मसला, उसके बाद रोजी रोटी का मसला पैदा होता है। कितने लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उनको 35,000 रुपये दूंगा और जो गैर मुस्लिम लड़कियां पास करेंगे उसको 20,000 दूंगा। बहुत वावेला मच गया है। ऐसे कैसे? कहा कि ये कौम बहुत प्यासी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मैं उनको, उनकी बच्चियों को 35,000 देना चाहता हूँ। तो बहुत प्यासे हैं लोग, परेशान हैं लोग, और आपके आने से एक नया सूरज निकल रहा है, नई उम्मीद नजर आ रही है कि सत्तार भाई ये काम करवा सकते हैं। तो ये जो लोगों को लोन देने का है ना, ये प्रोसीजर जितना भी आसान हो सके करवाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें, ये होना चाहिए। बहुत सारी नागपुर में NGOs हैं, सोशल वर्क करते हैं लोग, इन सब की ये ड्यूटी होती है कि इन सारी स्कीमों को जो है ना लोगों तक आम करें, लोगों को फॉर्म भरने का ढंग सिखाएं, लोगों को बताएं कैसे दिया जाता है पैसा। मैं सत्तार भाई आपको फिर से एक बार पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारी इन चीजें जरूर पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।